नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अक्टूबर 2020 के लिए मकर लगन का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वह आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सूर्य से। सूर्य आपके भाग्य स्थान में है और दिनांक 18 तारीख के बाद यह सूर्य आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। यह सूर्य आपका अष्टमेश भी है, यानी कि एक अशुभ ग्रह है आपके लगन के लिए। वो भाग्य से आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। 18 तारीख के बाद का जो समय है आपके लिए वैसे देखा जाए तो अच्छा होगा। आपको बिजनेस के बारे में या फिर अगर आप जॉब करते हो तो जॉब के बारे में कुछ नए अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकती है, जो कि आपके लिए शुभ फलदायी हो सकती है। ये बात वैसे देखी जाए तो काफ़ी अच्छी है। आपके काम की सराहना हो सकती है और आपके जो वरिष्ठ हैं वो आपको शाबाशी दे सकते हैं या फिर आपके काम की सराहना हो सकती है, एप्रिसिएशन काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो करियर के मामले में देखा जाए तो 18 तारीख के बाद का जो सूर्य का भ्रमण है आपके लिए काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी होगा। 18 तारीख के पहले का जो सूर्य का भ्रमण आपके भाग्य भाव में होगा, वहाँ पर थोड़ा सा जो भी अगर आप किसी बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि रवि के साथ बाकी जो ग्रह है उनके जो ग्रह योग है उसके परिणाम किस प्रकार से मिलने वाले हैं। तो रवि और मंगल का प्रतियोग होने जा रहा है। इसका जो प्रभाव देखा जाएगा वो 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक का होगा। रवि जो कि आपके भाग्य भाव में है, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो मंगल है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आप कहीं बाहर घूमने फिरने जाते हो या फिर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर कुछ बात होती है तो वहीं पर थोड़ा सा सावधानी बरतना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे हर्षल के बारे में। रवि और हर्षल का प्रतियोग भी होने जा रहा है। उसमें हर्षल वक्री होने जा रहे हैं, फिर वक्री हर्षल से यह जो रवि है वो प्रतियोग करने जा रहा है। इसका जो कालावधि होगा वो 30-31 तारीख को देखा जाएगा। तो रवि जो कि आपके दशम भाव में है, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो हर्षल है वो प्रतियोग करने जा रहा है। देखिए, यह जो ग्रह योग है, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो आपसे जो ऊंचे ओहदे के अधिकारी वर्ग होंगे उनसे छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकती है। उसी प्रकार आपको खुद के सेहत के बारे में भी ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो मंगल ग्रह आपके चतुर्थ भाव में है और वो वक्री अवस्था में है, स्वयं के राशि में है। उसी प्रकार वो वक्री होकर आपके तृतीय भाव में भी जाने वाला है। तो उसका जो परिणाम है वो खास करके आपके सेहत के आपके जो घर के लोग होंगे उनके बारे में देखा जाएगा। घर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार ज़्यादा बढ़ भी सकती है। तो खुद के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकती है। जैसे ही ये मंगल ग्रह आपके तृतीय भाव में वक्री होकर चला जाएगा तो छोटी मोटी अगर आप कहीं घूम फिर कर रहे हो या फिर सफ़र कर रहे हो तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। आपके सेहत के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन ये जो वक्री मंगल है वो तैयार कर सकता है, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे कि मंगल ग्रह के साथ बाकी जो ग्रह हैं उनके जो ग्रह योग है वो किस प्रकार से परिणाम कर सकते हैं। तो वक्री मंगल और वक्री बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। इसका जो प्रभाव है वो 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक देखा जाएगा। तो मंगल जो कि आपके चतुर्थ भाव में वक्री होगा, उसके साथ आपके दशम भाव का जो बुध है वह प्रतियोग करने जा रहा है। अभी ये जो बात है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे वह आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स कर सकते हैं। ऐसी प्रेशर वाली सिचुएशन आपके साथ हो सकती है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आप ले सकते हो। हालांकि आपकी जो राशि है वह स्टडी है, आपका जो लगन है वह स्टडी है और बहुत हार्ड वर्किंग करने वाला है, लेकिन फिर भी कभी कभी कंडीशंस या फिर परिस्थिति ऐसी तैयार हो जाती है जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर कोई जो इंसान है वो ले लेता है। उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी के साथ सेहत के बारे में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम वगैरह उभर कर सामने आ सकती हैं, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि ये जो ग्रह योग है, इस ग्रह योग में मंगल और बुध दोनों भी वक्री अवस्था में है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध और हर्षल का प्रतियोग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके दशम भाव में है, उसके साथ चतुर्थ भाव का जो वक्री हर्षल है उसका प्रतियोग होने जा रहा है। उसका जो कालावधि है वो कालावधि भी 19, 20 और 21 तारीख तक देखा जाएगा। इसका जो प्रभाव है 19 से लेकर 21 तारीख तक देखा जाएगा। तो इसमें भी आपको 2-3 बातें ध्यान में रखना ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो
या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर आपके उम्र से जो छोटे जो व्यक्ति होंगे उनसे थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके जो कॉन्फिडेंशियल रहेंगे वो भी स्पॉइल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो आपकी जो छवि रहेगी उसमें उसके बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स उभर कर सामने आ सकते हैं। तो ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा सा बचकर रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो ग्रह है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और गुरु आपका व्ययश भी है और तृतीयश भी है, लेकिन यह गुरु ग्रह अब अभी मार्गस्थ हो चुका है। तो इसकी वजह से बहुत से ऐसे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो कई मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, स्ट्रेस लेवल आपका कई मायनों में कम होते हुए नजर आएगा। उसी प्रकार आपके जो डॉक्यूमेंटेशन की बातें हैं वो पूरी होती हुए नजर आएंगी। यह जो गुरु ग्रह, यह गुरु ग्रह आपके व्यय भाव में है, पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को देखेगा और नवम दृष्टि से ये आपके अष्टम भाव को भी देखेगा। तो जो भी मैंने बात इसके पहले कही कि आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ आपके प्रॉब्लम हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर के जो लोग हैं उनसे भी आपको ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है। उसी प्रकार सेहत के बारे में भी छोटी मोटी बातें उभर कर सामने आ सकती है। लेकिन ये जो सभी प्रॉब्लम है गुरु की वजह से, गुरु मार्गस्थ होने की वजह से इसके जो आपको परिणाम मिलेंगे वो परिणाम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो गुरु ग्रह है वो इस सभी परिणाम को रोक कर रहेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होगी, शुभ फलदायी बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु के साथ बाकी जो ग्रह हैं उनकी जो योग किस प्रकार से बनते हैं। गुरु और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। इसका जो कालावधि होगा वो कालावधि 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का होगा। गुरु जो कि आपके व्यय भाव में है, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो शुक्र है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इस कालावधि में आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है, मतलब ऐसे लाभ जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, उस प्रकार के लाभ आपको इन दिनों में मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। उसी प्रकार हम देखेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र जो ग्रह है वह ग्रह आपके अष्टम भाव में है और दिनांक 24 तारीख के बाद ये शुक्र ग्रह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। देखिए, शुक्र के बारे में देखा जाए तो आपका जो लगन है, मकर लगन है, उसके लिए यह जो ग्रह है वो राजयोग कारक ग्रह है और वह 24 तारीख के बाद भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। इसकी वजह 24 तारीख के बाद का जो समय है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। मुझे पता है कि आपके जो लगन या फिर आपकी जो राशि है उसमें शनि का भ्रमण चल रहा है, तो कई ऐसी बातें वो पूरे नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो रही है, उसमें से कोई बातें, कुछ बात या फिर काम आपके नहीं हो रहे हैं। तो लेकिन ये जैसे ही शुक्र, देखिए दो तीन बातें वो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल साबित हो रही है, जैसे कि गुरु मार्गस्थ हुआ है, शनि मार्गस्थ हुआ है, शुक्र जो है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो जैसे ये शुक्र ग्रह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, जो भी आपके रुके हुए काम है वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। खास करके अगर आप किसी के प्रेम में हैं और वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो बात कई महीनों में नॉर्मल होती हुए नजर आएगी। अब हम चर्चा करेंगे कि शुक्र के साथ बाकी जो ग्रह है उसका जो प्रमाण है या फिर उसके वह जो शुक्र बाकी ग्रह के साथ किस प्रकार के ग्रह योग कर रहा है। शुक्र और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। इसका जो कालावधि होगा 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक का होगा। तो शुक्र और हर्षल, जो हर्षल आपके चतुर्थ भाव में है, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो शुक्र है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो अनएक्सपेक्टेड लाभ मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है, खास करके जिस बारे में आपने सोचा नहीं था। कई बार हम काम कर लेते हैं लेकिन उसके बारे में सोचते नहीं और वो जो काम होता है हमें लाभ दे के जाता है, तो उसी प्रकार के लाभ आपको मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून का प्रति योग भी होने जा रहा है। अष्टम भाव में जो शुक्र है उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो नेपच्यून है वो प्रति योग करने जा रहा है। इसके दो परिणाम आपको मिल सकते हैं। पहली तो सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो या फिर ऐसे किसी संस्था से जहाँ पर लग ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो इन दिनों में मतलब इसका ग्रह का जो प्रभाव होगा वो 17 से लेकर 19 तारीख तक का होगा। तो इसमें बड़े ट्रेड नहीं करना, अगर करते हो तो फंसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हो, प्रेम संबंध में हो, तो वहाँ पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो स्त्री वर्ग होंगे उनसे भी थोड़ा सा बचकर रहना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 24 तारीख के बाद, यह आपके शनि के साथ, आप ही के राशि में स्थित शनि के साथ नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। इसका जो कालावधि होगा 23 तारीख से लेकर 25 तारीख तक का होगा।
देखिए यह जो ग्रह योग है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि शनि जो कि आपका लग्नेश भी है, द्वितीयेश भी है, और शुक्र जो कि आपका पंचमेश भी है और दशमेश भी है, मतलब महत्वपूर्ण जो स्थान है उसके जो स्वामी हैं उनका नव पंचम योग होने जा रहा है और अच्छे स्थानों में होने जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि यह जो कालावधि है वह 23 तारीख से लेकर 25-26 तारीख तक का होगा, लेकिन आपके जो भी महत्वपूर्ण काम है वो इन दिनों में आप अगर हाथ में लेते हो तो वो पूरे होने के कंपलसरी चांसेस है। किसी भी प्रकार के अगर काम हो तो मतलब पैसे के मामले में हो, रिलेशनशिप के मामले में हो, सोशल लाइफ के मामले में हो, किसी भी प्रकार के काम है तो वो पूरे होने की पूरी तरह से संभावना बनती है। काफ़ी ज़्यादा लकी डे आपके लिए ये साबित होंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अमावस और पूर्णिमा के बारे में। ये दो घटना आप सभी को पता होगी, लेकिन इन दो घटनाओं के बारे में थोड़ा सा चौकन्ना रहना, सावधान रहना ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि अमावस पूर्णिमा में होता क्या है कि सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो सबसे ज़्यादा होता है। इस वजह से हमारे जो भावनाएं होती है वो काफ़ी तीव्रतम होती है। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, अगर लेते हो तो वो चूकने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो यह इस महीने में जो पूर्णिमा है वो 2 दिनों में आती है। 1 तारीख को 31 तारीख और अमावस जो है वो 16 तारीख को आती है। तो 1, 16 और 31 यह जो 3 दिन हैं इस महीने के, इसमें किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना और किसी को कमिटमेंट नहीं करना, प्रोमिसेस बिल्कुल भी नहीं करना। तो दोस्तों ये था मकर लगन का अक्टूबर 2020 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।